खुर्रम साहब, आप बताइएगा, ये इलेक्शन कमीशन अब सियासी जमातों से मिल रहा है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी मुलाकात होगी और ये मुलाकात गालिबन 2 बजे कहा जा रहा है कि जनाब 2 बजे होगी, 3 बजे भी मुलाकात होनी है। वो JUI से मुलाकात होनी है, फिर 25 तारीख को पीपल्स पार्टी से, 29 तारीख को भी मुलाकात होगी, 25 तारीख को नून लीग से होगी और पीपल्स पार्टी से 29 तारीख को ये मुलाकात होगी। सर, इस मुलाकात में व्हाट डू यू थिंक गुफ्तगू किस टॉपिक पर होगी, किस बात पर होगी? इलेक्शंस अगर 90 रोज के अंदर हैं, तमाम सियासी जमातें इशारों के नाम में ये बात कहती भी हैं, फिर इशारों के नाम में ये भी बात कहती है कि जनाब नई मर्दमशुमारी और नई हल्काबंदियों के तहत उन्हें बाकायदा मुश्तरका मफादात कौंसिल ने इस बात का फैसला किया जिसमें तमाम सियासी जमातों की सूबों की नुमाइंदगी थी। तो सर, अब ये जो मुलाकातें हो रही हैं 90 रोज के अंदर, और दूसरी जानिब शेड्यूल जारी किया गया है नई मर्दमशुमारी और हल्काबंदियों के हवाले से, वो भी 90 डेज के ऊपर चला जाता है। क्या कहेंगे सर? मैं पहले तो आमिर भाई की जो बात है उसको भी चाहूंगा कि उस पर भी बात करूं, लेकिन आपका जवाब पहले दे दूं। हुक्म सर। ये एक रूटीन वर्क है इलेक्शन कमीशन का, जिसको वो जारी किए हुए हैं और तमाम जमातों को वो बुलाएंगे और उन जमातों के साथ बैठ के इलेक्शन के तमाम इश्यूज को वो डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है और तरीका है ही ये, तो इसमें एम्बिग्युइटी नहीं है। ये पीपल्स पार्टी भी आएगी, इसमें दीगर जमातों को भी बुलाया जाएगा, तमाम को बुलाया जाएगा और वो तमाम आके बैठकर इस डिस्कशन को करेंगे। आमिर साहब से आपने क्वेश्चन किया कि इलेक्शन कमीशन ने को खत लिखा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने और वो नहीं गए, तो आमिर साहब के नजदीक ये एक गलत चीज थी। दे शुड हैव गॉन। मैं ये कहता हूं कि उन्होंने बिल्कुल ठीक किया कि वो नहीं गए। एक ऐसी पर्सनालिटी जो इतने बड़े ओहदे के ऊपर बैठकर गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को भी मिलाइन कर रहा हो और ट्वीट्स के जरिए पाकिस्तान की जो इज्जत है उसके साथ खेल रहा हो और सीट भी बहुत बड़ी हो, और उसमें उसके साथ वो अपने इल्जामात, अपनी गलती के इल्जामात गवर्नमेंट ऑफिसर्स के ऊपर फेंक रहा हो और उन्हें अपनी उस तमाम ट्रेचरस गेम के अंदर इन्वॉल्व कर रहा हो, तो व्हाई शुड इलेक्शन कमीशन टेक रिस्क? और क्यों जाए इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन ने बहुत ठीक किया कि इलेक्शन कमीशन इस चीज पर नहीं गए। और सर, मैं आपकी बात से सर इख्तलाफ इसमें से कर सकता हूं। माजी में सर पूरी दुनिया के अंदर जब भी कोई फैसले होते हैं, जब भी कोई बातचीत होती है, जब भी कोई फैसले बड़े लिए जाते हैं, उसके पीछे नेगोशिएशंस होती हैं, टॉक होती है, टेबल टॉक होती है, बातचीत का रास्ता होता है। बातचीत का रास्ता ही दुनिया में वाहिद रास्ता अब तस्वुर किया जाता है। तो सर, आप जो बात कर रहे हैं वो अपनी जगह कंपैरेटिवली बेहतर हो सकती है, लेकिन नून लीग ने पीपल्स पार्टी के लिए, पीपल्स पार्टी ने नून लीग के लिए, इन्होंने क्या कुछ नहीं कहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काफ लीग के लिए, काफ लीग ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, नैपियां बदलने वाली तक बात, तमाम चीजें की, लेकिन फिर आगे बात तो की है ना। अगर सदर साहब ने कुछ इस तरह किया, वो पैरामीटर अलग है उसका सर, उसके डायमेंशंस अलग है, लेकिन बातचीत तो होनी चाहिए ना। पैरामीटर नहीं, हम ये देखेंगे कि एक आदमी की उस सीट के ऊपर बैठकर रूटीन क्या रही है। और ये जो होता है ना, इज्जत और वकार और सीट का मेयार और सीट के ऊपर बैठकर अपनी उस सीट का, पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा ओहदा है, उसके इज्जत और वकार का ख्याल रखना उस शख्स का काम है। उसको सोचना चाहिए कि उसने कौन से ऐसे काम किए हैं कि आज पाकिस्तान का एक बहुत मजबूत इदारा, ऑटोनमस इदारा, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हासिल हैं और जिसने इलेक्शन कराना है, वो आप पे एतबार नहीं कर रहा और आपकी उस बात को वो वजन नहीं दे रहा, तो कुछ अपने किरदार की तरफ भी देखना चाहिए। नहीं सर, वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बाद इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और सदर से मुलाकात का कोई तो बनता नहीं है। मतलब उन्होंने कहा जरूरी नहीं है, मतलब इसमें सदर साहब है भी नहीं ना। दूसरी मैं तो अप्रिशिएट करूंगा इलेक्शन कमीशन के इस खूबसूरत अमल को, क्योंकि 4 दिन पहले मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट पाकिस्तान है हर सूरत में, और मेरे लिए चाहे सदर है, चाहे पाकिस्तान के इदारे के ऊपर बैठा हुआ कोई भी शख्स है, कोई भी इंफरादी सूरत के अंदर कोई भी इंसान पाकिस्तान को एक ट्वीट के ऊपर लेके जाकर दुनिया के अंदर रुसवाई के लिए कोशिश करे, तो मैं तो सल्यूट करूंगा इस इलेक्शन कमीशन को कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरत काम किया और मुझे आई फील प्राउड ऑफ देम। ये मेरा स्टैंड है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी सर फिर इलेक्शन कमिश्नर के जो चीफ हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के लिए क्या कुछ नहीं बोला है सर? तो फिर उनसे मुलाकात आपको लगता है कि ये सेरेमोनियल है? नहीं, सबसे मिल रहे हैं तो इनसे भी मिल रहे हैं। देखें, दैट इज द पार्टी को मिलना उनका काम है। वहां पे इलेक्शन कमीशन वे बिल्कुल किसी भी हद पे जाकर कोई भी एक जातियात पे नहीं आ रहा।
एक पार्टी को पार्टी के तौर पर डील कर रहा है, और यहां पे इलेक्शन कमीशन एक शख्स को, सर उस पार्टी ने तो जातियात के मुताबिक ट्रीट किया ना, ये भी तो देखे ना आप। नहीं, अब आप क्या देखें, आप जरा हम चले छोड़ दे सारी बातों को, 3 दिन पहले वाली ट्वीट पे चले जाते हैं और रवैया देख लेते हैं एक शख्स का पाकिस्तान के बारे में। और दूसरी क्वेश्चन ये है कि व्हाई शुड ही बी कॉलिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, व्हाट ही हैज गॉट टू डू विद देम। और जो बंदा अपने सेक्रेटरी, एक 22 ग्रेड के सेक्रेटरी से की तरफ से झूठ बोलकर उसको खराब कर रहा है, व्हाई शुड इलेक्शन कमीशन टेक रिस्क कि वो वहां पर जाए और एक नए इल्जाम का शिकार होकर वापस आ जाए और फिर वो शख्स एक नई ट्वीट कर दे। व्हाई शुड दे गो, व्हाई शुड दे? आप एक आदमी जिसके ऊपर एतबार किया ही नहीं जा सकता, उसके ऊपर क्यों जाए जबकि उसका काम ही नहीं बनता जाता। सर झूठ की जहां तक बात है सर, जो जाहिर सी बात है उनके सेक्रेटरी उनकी खिदमात भी उन्होंने वापस कर दी थी, लेकिन उसके बाद ये निकलकर सामने आया कि सिग्नेचर तो थी नहीं। उन्होंने बात बोली कि सिग्नेचर मेरी मर्जी के बगैर किए गए। पहले तो ये जहन में आ रहा था कि सिग्नेचर हुए, फिर तो सिग्नेचर ही नहीं थे, फिर वो फाइल भी उनके पास मौजूद थी। इसमें झूठ का पहले दिन से क्लियर था कि सिग्नेचर्स नहीं है। 3 सूरत हाल होती हैं, या सिग्नेचर्स किए जाते हैं, या ऊपर ऑब्जर्वेशन लिखी जाती है, या उसको एज इट इज छोड़ दिया जाता है। सदर सिग्नेचर कर भी दे, ऑब्जर्वेशन भी लिख दे, तो 10 दिन बाद वो कानून बन जाता है। सही है। यानी तीनों सारी चीजों को कानून के मुताबिक समझने की कोशिश कीजिए। द पर्सन केप्ट इन साइलेंस, साइलेंस कुछ चीजों के अंदर, यानी सिग्नेचर किया ही नहीं, कॉन्सेंट चली जाती है, और सिग्नेचर या उसके ऊपर नोट लिख दिया जाता है। हर चीज भाई साहब ने मिलके की और मिले हुए थे, लेकिन जब प्रेशर आया अपनी पार्टी की तरफ से और कुछ एचलॉन की तरफ से जो उनकी पार्टी के हैं, जो टॉप मोस्ट दीवाज ऑफ हिज पार्टी, तो उसने सारा स्टैंस चेंज किया और एक अपनी पर्सनल जाती जो उसका अकाउंट है उसके ऊपर ट्वीट की। ये इससे बड़ा जुर्म और क्या है? ठीक है, दुरुस्त बात। क्यों चीजों को हम कब चीजों को सच और झूठ को झूठ, और कब हम चीजों से शुगर कोट करके गलत चीजों को हम छोड़ना शुरू करेंगे? कब करेंगे? ठीक है, मैं जरा पूरी दुनिया के अंदर मिसाल देते हैं कि फलाने मुल्क के अंदर एक आदमी से गलती हुई और उसने तस्लीम किया। फलाने मुल्क के अंदर एक बड़े लेवल के बंदे ने गलती की और नीचे से बंदे ने खड़े होकर कहा कि तुमने ये काम गलत किया। सारा दिन हम मिसालें देते हैं उन मुल्कों की कि उन्होंने इस बुनियाद पर तरक्की की, इस बुनियाद पर तरक्की की, और हमारे पास रह सहकर ठगी की मिसाल रह जाती है कि फलाने ने इतनी अच्छी ठगी की, फलाने ने अपनी पार्टी के लिए पाकिस्तान को इस चीज पे दाव पे लगा दिया, फलाने ने अपने बीवी बच्चों और अपनी जाती जिंदगी के लिए मुल्क के साथ ये खिलवाड़ कर दिया, एंड दे ऑल लिव वेरी हैप्पीली। उनकी पेंशन्स भी अच्छी, उनकी जिंदगी भी अच्छी, इसलिए पाकिस्तान रुसवा है पाकिस्तानियों समेत। इसलिए तमाम नीचे तक आदमी के अंदर चली गई है चोरी की आदत और झूठ बोलने की आदत, क्योंकि झूठ बोलने वाला मुअज़्ज़िज़ है। इलेक्शन कमीशन को मैं फिर कह रहा हूं, मैं तो सल्यूट करूंगा व्हाट दे डिड, और अल्लाह करे कि वो वक्त आए पाकिस्तान के ऊपर कि हर बड़े ओहदे के ऊपर बैठा हुआ इंसान उसको फिक्र हो कि मेरी गलत रविश की वजह से लानत भी पड़ सकती है, क्योंकि यहां पर एक नया फैशन चला है, जो जितना मर्जी बड़ा जुर्म कर रहे उसको ये खौफ ही नहीं होता कि मेरा मुल्क है, मैं दुनिया के अंदर अपने मुल्क को मजबूत कर रहा हूं या रुसवा कर रहा हूं। तो ये इलेक्शन कमीशन व्हाई शुड दे गो, इसको तो डिबेट होना ही चाहिए। ठीक है, मैं सर इसका जवाब, मैं इसको सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।